तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत किसी भी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। एक संप्रभु राष्ट्र की तरह भारत अपनी नीतियां देश हित को ध्यान में रखकर ही बनाता है। पुतिन ने भारत को रूस के आधुनिक Su-57 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया और कहा कि अगर भारत चाहे तो दोनों देश मिलकर इसका निर्माण कर सकते हैं। अटूट है दोस्ती, सदा बहार है मैत्री। दो देशों के बीच एक ऐसा बंधन जो समय के साथ और मजबूत होता चला गया। जब भी दुनिया में दो संप्रभु राष्ट्रों की दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो भारत और रूस का नाम सबसे ऊपर आता है। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक सच्चे और अडिग साथी की जरूरत पड़ी, रूस हमेशा एक चट्टान की तरह भारत के पीछे खड़ा रहा। समय बदला, वैश्विक समीकरण बदले, लेकिन भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी समय की हर कसौटी पर खरी उतरी। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मंच से राष्ट्रपति पुतिन का हालिया बयान इसी ऐतिहासिक और अटूट विश्वास की एक और बुलंद गवाही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की संप्रभुता और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की जमकर सराहना की। पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत अपने फैसले किसी विदेशी ताकत के दबाव में आकर नहीं लेता। भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी भी विदेश से आए आदेश का पालन नहीं किया। भारत ने हमेशा एक संप्रभु देश की तरह स्वतंत्र तरीके से निर्णय लिए हैं। मैं कहूंगा कि भारत हमेशा एक आजाद देश की तरह काम करता है और प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में अगर किसी विदेशी देश द्वारा पाबंदियां लगाने की कोई भी कोशिश होती है तो उसका उल्टा असर तुरंत होगा। और मुझे पक्का पता है कि हम लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीबी बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अच्छी तरह याद है कि एक समय प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका आने पर रोक लगी हुई थी और मुझे पता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसे कभी नहीं भूलेंगे। अब वे प्रधानमंत्री हैं, सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं और जहां तक मैं समझता हूं अमेरिका और भारत के रिश्ते कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और उसके साथी पश्चिमी देश रूस को ग्लोबल स्तर पर अलग थलग करने का दावा कर रहे हैं। पुतिन ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए भारत के साथ रूस के रिश्तों की गहराई को दुनिया के सामने रखा। पुतिन ने साफ कर दिया है कि भारत पर दबाव बनाने की हर कोशिश पूरी तरह बेअसर और बेकार है, क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। भारत ने हमेशा बाहरी दबावों का विरोध किया है। भारत एक आजाद देश है और वो ऐसे प्रोडक्ट चुनने के लिए आजाद है जिन्हें वो अपने लिए सबसे नया और सबसे सही मानता है और जो जाहिर है जो कीमत और क्वालिटी का सबसे अच्छा तालमेल देते हैं। लोग कुछ भी कहें, भारत हमेशा से इसी तरह काम करता आया है। कैसे? भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर काम करता है। पुतिन ने भारत की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने भारत की वर्कफोर्स यानी कार्यबल की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर बेजोड़ बताया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय युवाओं और प्रोफेशनल्स ने खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कोडिंग के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। भारतीय लोग बेहद प्रतिभाशाली, अनुशासित और उच्च शिक्षित हैं, जो आज दुनिया की टेक इंडस्ट्री को दिशा दे रहे हैं। भारत को उन्होंने आईटी सेक्टर का एक प्रमुख खिलाड़ी बताया, जो ग्लोबल मार्केट में शानदार काम कर रहा है। बेशक डिफेंस का क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, लेकिन एक बात खास तौर पर अहम है, ये बहुत ज़रूरी है, और बात यह है कि भारत के साथ हमारा सहयोग हमारे बाकी सभी पार्टनर देशों की तरह ही राजनीतिक माहौल पर निर्भर नहीं करता। हमें कोई हुक्म नहीं दे सकता
कि भारत को ये चीज़ ना दें। कोई हमें हुक्म नहीं दे सकता और कोई ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करेगा। हम हमेशा वही करेंगे जिसे हम सही समझते हैं और हम अपने सभी पार्टनर देशों, खासकर भारत जैसे पार्टनर देशों से किए गए वादों को हमेशा पूरा करेंगे। और इसी सोच और भावना के साथ और उन्हीं नियमों के मुताबिक हम अपना काम करते हैं। डिफेंस सेक्टर में रूस भारत का बड़ा साझेदार रहा है। सोवियत काल से ही भारतीय सशस्त्र बलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूसी सैन्य उपकरणों और तकनीक से लैस है। ये एक ऐसी परंपरा है जो दशकों पुरानी है। दोनों देश मिलकर ज्वाइंट रिसर्च और डेवलपमेंट यानी साझा अनुसंधान और विकास पर काम कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइल है। रूस ने भारत को अपना सबसे आधुनिक और महाशक्तिशाली फाइटर जेट सुखोई 57 बेचने का प्रस्ताव दिया है। पुतिन ने साफ कहा है कि रूस न केवल भारत को सुखोई 57 बेचने के लिए तैयार है, बल्कि दोनों देश मिलकर इसका साझा निर्माण भी कर सकते हैं। यानी रूस भारत को Su-57 की तकनीक भी देने के लिए राजी है। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है, इसलिए पुतिन का यह ऑफर अहम है। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। रूस अलग अलग क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुतिन ने एक बड़ा आर्थिक लक्ष्य सामने रखते हुए भरोसा जताया कि जिस गति से दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार मौजूदा $60 अरब के स्तर से बढ़कर जल्द ही $100 अरब के जादुई आंकड़े को छू सकता है। ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने भारत को रियायती दरों पर कच्चे तेल की आपूर्ति जारी रखी, जिससे भारत को अपनी विशाल आबादी के विकास के लिए ईंधन सुरक्षा मिली। ये दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे की जरूरतों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। भारत और रूस के संबंध जितने मजबूत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री उतनी ही शानदार है। दोनों ग्लोबल लीडर जब भी मिलते हैं तो उनकी बॉन्डिंग देखते ही बनती है। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच का भरोसा इस कदर मजबूत है कि वो किसी भी वैश्विक संकट के समय एक दूसरे से फोन पर सीधे और बेझिझक बात कर सकते हैं। रूस ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपिस्टल से नवाजा। ये इस बात का प्रमाण है कि पुतिन की नजर में पीएम मोदी और भारत का कद कितना ऊंचा है। ये पर्सनल केमिस्ट्री दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों को किसी भी वैश्विक दबाव में टूटने नहीं देती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती ने दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को 21वीं सदी का सबसे स्थिर और भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ बना दिया है। आने वाले समय में ये जुगलबंदी न केवल दोनों देशों को आर्थिक और सामरिक रूप से समृद्ध करेगी, बल्कि वैश्विक मंच पर शक्ति के संतुलन को भी बनाए रखेगी। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।